गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण समझाने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में मानव को बोलना नहीं आता था। वो केवल संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। धीरे धीरे उसने बोलना और लिखना सीखा। फिर वो बोल कर और लिख के अपने विचारों को दूसरों से आदान प्रदान करने लगा। अपने भावनाओं के आचार विचार के प्रदान के लिए भाषा का जन्म हुआ। अगर भाषा ना होती तो आज अपने विचारों को किसी से व्यक्त नहीं कर पाते। आज विज्ञान का युग है। विश्व इतना आगे बढ़ चुका है कि अपने विचारों और भावनाओं को विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर, देखकर, सुनकर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, SMS करके। इस प्रकार भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा अपनी बात को दूसरों के सामने बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे भाषा क्या है और इसका जीवन में हमारे बहुत महत्व है। भाषा के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ तक एक बात जान लेना आवश्यक हो जाता है कि क्या सभी व्यक्तियों की भाषा एक जैसी होती? नहीं। इस विश्व में अनेक देश हैं और हर देश की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रशिया में रशियन, अमेरिका में अंग्रेज़ी, स्पेन में स्पेनिश और भारत में हिंदी बोली जाती है। हम भारत देश में रहते हैं। भारत में अनेक राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी, केरल की मलयालम, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी और बांग्लादेश की बंगाली बोली जाती है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा की जब हम बात करें तो इसे मान्य रूप प्राप्त नहीं है। तो मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप माननीय हैं। इसमें मौखिक भाषा आती है और दूसरी लिखित भाषा आती है। दैनिक जीवन में हम सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही वर्ग करते हैं। जब हम अपने भावनाओं को, विचारों को मुंह से बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब अपने बात को पत्रों, संदेशों के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं और इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सांकेतिक भाषा अब समाज में इतना मान्य रूप नहीं रखती है। इस प्रकार से बच्चों, क्या आपने किसी ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति की भाषा पर ध्यान दिया है? दोनों भाषा तो एक ही बोलते हैं, परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी को हम बोली कहते हैं। हिंदी बोली और हरियाणवी बोली में देखिए, यहाँ पर अंतर समझ में आता है। अगर हिंदी बोली में हम कोई सेंटेंस कहेंगे तो कहेंगे रोहन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हरियाणवी में जब उसी हम सेंटेंस को बोलेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे, रोहन घड़ा परेशान होड़ की ज़रूरत ना से। देखा बच्चों आपने, दोनों वाक्यों में भाषा तो एक ही है लेकिन उसके बोलने के तरीके अलग अलग हैं। भारतवर्ष में भी हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। अब हम लिपि के पर आते हैं और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए हम इसके लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेत चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। सभी भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। एक भाषा की कई लिपियां हो सकती हैं। लिपि बदल जाने से भाषा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, नेपाली की देवनागरी, बांग्ला की कुल्टा और जर्मन की रोमन लिपि है। व्याकरण हमारी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों का अध्ययन करने से ही व्यक्ति शुद्ध रूप से बोल, लिख व पढ़ सकता है। भाषा के इन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कई भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के प्रकार, वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से हो, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं।
शब्द विचार वो होते हैं जिसके अंतर्गत हम शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार वो होते हैं जिसके अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य भेद का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आपने इस तरह देखा कि हिंदी व्याकरण में आप इन सब के बिना शुद्ध भाषा का रूप पहचान नहीं सकते।